जो हमारी सरकारें पक्षपात करती हैं। इंशाल्लाह हम लोग जीतेंगे। पानी का है ना लेवल सर से ऊपर जा चुका है। ये सिर्फ और सिर्फ राजनीति है वोट बैंक की। हम तो सिर्फ जरिया हैं उस अल्लाह की बात को जगह जगह पहुंचाने के लिए। किसी के धर्म को कुछ कहेगा तो वो भी उसके धर्म को कुछ कहेगी। दक्कन टॉप में आपका स्वागत है। मैं हूं अब्दुल्ला अजीज़। इस वक्त मैं मौजूद हूं शाहीन बाग के थाने पे। जिस तरीके से मुल्क भर में ज्ञानवापी मस्जिद एक मेन मुद्दा बना हुआ है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नुपुर शर्मा ने अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया है। वहाँ जगह जगह से FIR दर्ज कराया जा रहा है। AIM के कुछ लोग भी यहाँ पे शाहीन बाग के थाने पे आए हैं FIR दर्ज कराने के लिए। हम उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि आखिर वो लोग यहाँ पे किस मांग को लेकर के आए हैं। सबसे पहले सर ये बताइए, आप लोग किस मांग को लेकर के यहाँ पे आए हैं? देखिए, टाइम्स नाउ पर अभी 2 दिन पहले जो स्पोक्स पर्सन है BJP की नुपुर शर्मा ने जो हमारे नबी के शान में गुस्ताखी की है, उसके ख़िलाफ़ हमने FIR दर्ज कराने के लिए कंप्लेन दी है SHO साहब शाहीन बाग के थाने में। और हमारी जो कंप्लेन दर्ज हो गई है, आप देखो कंप्लेन नंबर उन्होंने इसमें लिखा भी है। उन्होंने हमें विश्वास दिलाया है कि ये कंप्लेन हम आगे DCP साहब को फॉरवर्ड कर रहे हैं। पूरे दिल्ली में कंप्लेन हो रही है, हमारी पूरी टीम MIM की हर थाने में कंप्लेन करा रही है और भी दीगर हजरात लोग कंप्लेन दर्ज करा रहे हैं। तो उन्होंने बोला है कि सारी कंप्लेन को हम इकट्ठा करके एक कॉमन FIR नुपुर शर्मा के ख़िलाफ़ हम बनाएंगे। इस पूरे कॉमन चीज़ को हम क्राइम ब्रांच में लेकर जाएंगे, ये इन्होंने विश्वास दिलाया है। और 2-3 दिन का टाइम उन्होंने दिया है कि 2-3 दिन में ये कार्रवाई हो जाएगी। आज संडे के वजह से ऑफिसर्स ज़्यादा नहीं होते, इसलिए उन्होंने आज नहीं भेजा। कहेंगे कल हम इस चीज़ को आगे DCP के साथ फॉरवर्ड कर देंगे। आप लोग यहाँ पे आई हैं, किस मांग को लेकर के आई हैं, क्या चाहती हैं? थाने में किस तरीके का FIR दर्ज करा रही हैं? देखिए, हम अपनी इस मांग को लेकर आए हैं यहाँ पर। जो हमारे नबी की शान में जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं BJP की स्पोक पर्सन, उन्होंने जो हमारे हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो गुस्ताखी की है, हम उसे कतई भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। बिल्कुल बहुत तकलीफ़ है हमें, और इसी तकलीफ़ को ज़ाहिर करने के लिए जो संविधान ने हमें राइट दिया है, तो उसी राइट के तहत हम अपनी शिकायत दर्ज कराने SHO साहब के पास शाहीन बाग थाने में आए। नुपुर शर्मा का कहना ये है, हमारे धर्म को मजाक उड़ाया जा रहा है। शिवलिंग को जिस तरीके से आपने देखा होगा, लीची का जो है उसको तोड़ करके और बनाया गया, FIR भी दर्ज किया गया और उनको गिरफ्तारी भी हुई। तो इस तरीके से एक धर्म के खिलाफ, विशेष धर्म के खिलाफ इस तरीके से मजाक बनाना, क्या ये सही है? बिल्कुल, मैं इस बात की बिल्कुल कड़ी शब्दों में निंदा करती हूँ कि ये नहीं होना चाहिए। किसी भी धर्म के लिए किसी तरह का कोई कमेंट नहीं होना चाहिए। पर इसमें हम एक और बात भी देखेंगे कि जिन लोगों ने वो कमेंट किए थे उनके सख्त तुरंत कार्रवाई हुई, ये भी आप सभी को पता है। और जो हमारी BJP की स्पोक पर्सन है, वो पेशे से एक वकील भी हैं। तो क्या हम उम्मीद कर सकते हैं कि एक राष्ट्रीय प्रवक्ता होते हुए पार्टी की, जो मौजूदा पार्टी है केंद्र हमारा, और उसके बाद पेशे से वकील हैं, क्या उन्हें ये बात शोभा देती हैं कि अगर कोई किसी के धर्म को कुछ कहेगा तो वो भी उसके धर्म को कुछ कहेंगी? ये तरीका नहीं है। उन्हें भी ये बात पता है, पर उन्हें पीछे से ये भी पता है कि उनके खिलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं होगी। उन्हें ये भी पता है। इसी वजह से उन्होंने जो ये गुस्ताखी की है ना, वो इसी वजह से की है। पर वो परेशान ना हो, हम लोगों ने भी कमर कस ली, संविधान के दायरे में उनसे लड़ाई लड़ेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, लेकिन आपको उम्मीद नहीं है कि जो है आप FIR दर्ज कर रही हैं तो उनको गिरफ्तार किया जाएगा? देखिए, एक उम्मीद पे ही हम लोग यहाँ आए हैं। यहाँ हम बिल्कुल टाइम पास करने नहीं आए हैं। ख़ासकर हम महिलाएं जिन्हें अपने घर में भी काम होता है, बहुत सारे हम लोगों के मसले मसाइल होते हैं, तो अगर टाइम निकाल के आए हैं तो इसी उम्मीद पर आए हैं कि उनके खिलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी और जल्द से जल्द होगी इंशाल्लाह। और हम लोग तब तक शांत नहीं बैठेंगे जब तक उनके खिलाफ़ कार्रवाई नहीं होगी। अगर हमें आना पड़ा तो हम लोग सड़कों पर आएंगे, धरना प्रदर्शन भी करेंगे, क्योंकि ये एक आम मसला नहीं है। जो गुस्ताखी उन्होंने की है वो किसी आम मसले पे बात नहीं हो रही है यहाँ पर, या मेरे घर का मसला नहीं है, या मेरी जात का मसला नहीं है। ये जो उन्होंने किया है प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो गुस्ताखी की है, हमारी उम्मत की जो माएँ हैं उनके शान में जो गुस्ताखी की है, ये हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारी पूरी कौम इसको बर्दाश्त नहीं करेगी, और किसी धर्म को भी ये बर्दाश्त नहीं करना चाहिए कि उसके धर्म को कोई छेड़े। नुपुर शर्मा कह रही हैं कि हमें मारने की धमकी दी जा रही है, हमें रेप की धमकी दी जा रही है, हमारे परिवार वालों को प्रताड़ित किया जा रहा है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, अगर उनको ऐसा किया जा रहा है तो उनके पास भी राइट है। वो संविधान ने उन्हें राइट दिए हैं, वो पेशे से वकील है, वो भी उसके लिए करें। पर जो उन्होंने किया है वो भी सही नहीं है।
जो उनके साथ हो रहा है वो भी सही नहीं है, पर जो उन्होंने किया है उसके खिलाफ तो उन पर कार्रवाई होगी और उन्हें जल्द से जल्द सज़ा मिलेगी। नहीं, बात ये है कि उन्होंने ये विवादित बयान दिया, एक समुदाय के ख़िलाफ़ उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी करी और फिर वो ये कह रही हैं कि हमें जो है मारने की, जान से मारने की धमकी दी जा रही है। तो इसको आप कैसे देखती हैं? जाहिर है अगर किसी के धर्म के ख़िलाफ़ अगर कोई कुछ बोलता है, अनाप शनाप बोलेगा, तो ये तो कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। तो फिर कौन लोग हैं जो उन्हें जान से मारने की धमकी दे रहे हैं? देखिए, कौन लोग हैं जो उन्हें मारने की धमकी दे रहे हैं इससे हमें नहीं पता ये कौन लोग हैं, पर कहीं ना कहीं हम ये ज़रूर कहेंगे कि ये तो होता ही है। जब आपको जब घबराहट अंदर से होती है कि हाँ हमने कोई बहुत बड़ी गुस्ताखी हकीकत में की है, तो लगता है, घबराहट लगती है कि हम भी कुछ ऐसा करें कि कहीं हमें पुलिस से तो प्रोटेक्शन मिल जाए। तो इसके लिए कुछ लोग इस तरह की बातें करते हैं। उसी तरह से नुपुर शर्मा भी कर रही हैं। क्या लगता है, मतलब नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी होगी? बिल्कुल होगी इंशाल्लाह, तब तक हम लोग चुप ही नहीं बैठेंगे। क्यों नहीं होगी? और अगर नहीं होगी तब? क्यों, देखिए, सबसे पहली बात तो यही है कि हमें ये पता है कि हिंदू मुस्लिम जो हमारी सरकारें पक्षपात करती हैं, ठीक है। सरकार से हमें उम्मीद कम है, पर हमारे देश में उच्च न्यायालय भी है, ठीक है। हमें उम्मीद वहाँ है और उसी के ज़रिए हमने आज जो अपनी एप्लीकेशन, जो अपनी शिकायत दर्ज कराई है, उसी उम्मीद पे कराई है और इंशाल्लाह हम लोग जीतेंगे। इस बात की आप उम्मीद रखें, क्योंकि हम लोग वो नहीं है कि डिबेट पे आ गए या फिर आपकी फुटेज हो गई, या ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग बहुत मजबूरी में निकले हैं, क्योंकि आज हमारा जो ये पानी का है ना लेवल, सर से ऊपर जा चुका है। इसके बाद हमारे पास कुछ बचता नहीं है। अगर कार्रवाई नहीं होती है तो आप क्या करेंगे? हम लोग सड़कों पे आएंगे, हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे। आपके जो अध्यक्ष हैं, जो AIMIM के असदुद्दीन ओवैसी साहब, उन्होंने कोई जिक्र नहीं किया अपने भाषण में? नहीं, उन्होंने बिल्कुल नहीं, उन्होंने बिल्कुल जिक्र किया, स्टैंड है आपके? नहीं, उन्होंने स्टैंड बिल्कुल क्लियर किया कि जहाँ MIM है वहाँ पर शिकायत दर्ज की जाए, और अगर शिकायत से काम ना चले तो हकीकत में हम लोग धरना प्रदर्शन करें, हम सड़कों पे आएँ। ज्ञानवापी मस्जिद है, वहाँ पे वज़ू खाने में शिवलिंग का दावा किया जा रहा है। तो अभी जांच चल रही है और मतलब अगली तारीख दी गई है। तो मतलब इस पे क्या देखती हैं कि वो शिवलिंग है या फुवारा है, क्या चीज़ है वो? देखिए, वो शिवलिंग है या फुवारा है, ये कोर्ट डिसाइड करेगी। हम सिर्फ इतना ही इस बात पर कह सकते हैं कि हमारी जो ग्राउंड लेवल पे भाईचारा है हिंदू मुस्लिम भाई का, बहन का, वो अभी तक कायम है, ठीक है। और इंशाल्लाह ये कायम भी रहेगा, क्योंकि हमारे जो हुजूर हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी ये प्रेरणा है ना, उनकी ये सीख है जो हमने सीखी है। और हम अपने भाई बहन, जो भी हमारे हिंदू भाई बहन हैं, हम उनको वो देते रहेंगे ग्राउंड पे। अब वो हमसे भी मोहब्बत करते हैं, पर ये जो एक जहर की राजनीति जो हमारी सरकारें कर रही हैं, ये सिर्फ और सिर्फ राजनीति है वोट बैंक की, ठीक है। ये तो नुपुर शर्मा ने अभी जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में एक अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। अभी जो है ताजमहल बाकी है और इसी तरीके से कुतुब मीनार बाकी है, और भी कई जगहों पे मंदिर और शिवलिंग का दावा किया जा रहा है। तो कितने लोगों से आप निपटेंगी? देखिए, कितने लोगों से निपटने का काम तो अल्लाह ताला का है। हम तो सिर्फ ज़रिया हैं उस अल्लाह की बात को जगह जगह पहुंचाने के लिए। हम अपना काम करते रहेंगे, हम अपनी बहनों को बेदार करते रहेंगे। हम अपना जानते हैं कि हमें अल्लाह ताला ने अगर इस काम के लिए रखा है, हमसे वो ये काम लेना चाहता है, तो हम उस काम को बिना डरे, सिर्फ अल्लाह से डरते हैं और किसी से नहीं डरते, और हम करते रहेंगे इंशाल्लाह। तो कुछ महिलाएं थी जो हमसे बातचीत कर रही थी, और यहाँ पे शाहीन बाग थाना है, यहाँ पे FIR दर्ज कराने के लिए आई थी। उनका FIR दर्ज हो चुका है। यहाँ के जो DCP हैं उन्होंने विश्वास दिलाया है कि हम कुछ FIR को इकट्ठा करके और इसके ख़िलाफ़ कड़ी कार्रवाई करेंगे। आप क्या सोचते हैं इस ताल्लुक़ से, हमें बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अगर आप हमारी वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, और अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमें फॉलो ज़रूर कीजिएगा।